हेलो गाइस, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है और मेरा सेकंड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट होते ही हमें क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो तो अब आपको स्लो हो जाना है, मतलब स्लो मोशन में चली जाएगी आपकी लाइफ ऑलमोस्ट। आपको कोई सा भी भारी सा काम नहीं करना है। जितने भी जो भी काम आप कर रहे हो सब धीरे 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 धीरे, ताकि आपके बेबी को झटका ना लगे, बेबी को उनको झटका ना लगे, क्योंकि उस टाइम अभी नया नया बेबी होता है तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे बेबी को झटका लगे। नेक्स्ट टिप है कि आपको प्रेगनेंसी में सोना कैसे है। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो आप सीधे तो कभी ना पीठ के बल ही सोएं, सीधा पेट के बल तो कभी ना सोएं, मतलब प्रॉपर प्रेग्नेंट होने के बाद से ही। लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ आप पीठ के बल सो सकते हो जब तक आपका बेबी थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता। और उसके बाद आप पीठ के बल भी नहीं सो सकते, आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट सोना है। तो सोना कैसे है कि आप पहले बेड के साइड में आराम से बैठें, फिर एक पाँव उठा के दूसरे तरफ जाएं और फिर लेटे, और उसके बाद दूसरा करवट लें, जो भी आपको लेफ्ट या राइट करना है। डायरेक्ट नॉर्मली तौर पे बैठ के लेटे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से झटका पड़ेगा और वो आपको और आपके बेबी को प्रॉब्लम कर सकता है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट जब ख़त्म होने वाला होगा तब आपको लेटने में प्रॉब्लम होगी, चाहे आप लेफ़्ट लेटें चाहे राइट लेटें, आपके पाँव में डिसकम्फर्टेबल रहेगा। तो उस कंफर्टेबल के लिए आप अपने पाँव के सेंटर में तकिया रख सकते हैं, या अपने पेट के साइड में अपनी हाइट के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा नीचे तकिया रखिए और उस हाइट पे पाँव रखिए, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। और ये बेस्ट भी रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप जैसे कंफर्टेबल रहेंगे आपको बेबी को वैसे ही कंफर्टेबल होगा। ज़बरदस्ती खुद को फोर्स ना करें लेफ़्ट या राइट सोने के लिए। नेक्स्ट टिप है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। सो आप देर तक खड़े ना रहें, अवॉइड करें देर तक खड़े रहना, देर तक बैठना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। अगर आप थक गए हो तो तुरंत आराम करें, शरीर को बिल्कुल भी नहीं थकाना है। किसी भी तरीके का भारी सामान बिल्कुल ना उठाए पूरी प्रेगनेंसी, और स्पेशली स्टार्टिंग के 1 to 3 मंथ में किसी भी तरह का भारी सामान नहीं उठाना, यहाँ तक कि बाल्टी भी पानी भर के नहीं उठाना है। और क्योंकि इससे आपके पेट को प्रेशर पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। अगर कोई सामान गिर जाता है और घर में कोई नहीं हेल्प के लिए आप खुद उठाना चाहते हैं तो पहले क्लियरली बैठ जाएं डक वॉक के पोजीशन में, उसके बाद ही सामान को उठाएं। और बैठना भी आराम से है, झटके से नहीं बैठना है। आपको कंफर्टेबल लगेगा बट आपके बॉडी के इंटरनल में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट टिप है कि आपको चेयर पे फ्रीली नहीं बैठना, लाइक आप इस तरीके से बिल्कुल ना बैठे। आप अगर बैठ रहे हो चेयर पे लॉन्ग टर्म के लिए या कितने भी देरी के लिए, तो आप पीछे एक पिलो लेके ही बैठे और एकदम स्ट्रेट बॉडी करके बैठे। इससे आपका कंफर्टेबल रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है और आपको पता नहीं चलता कि आपके बॉडी में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो आप पहले की तरह ही अगर बैठोगे तो चेयर गिरने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि अब आपका वेट बढ़ रहा है और अब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर अचानक से खुद को, पहले भी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे, बट अगर अचानक से आपकी चेयर डिसबैलेंस होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेटर होगा कि आप चेयर के एज में बैठें और पीछे पिलो लगा कर ही बैठें। और ज़्यादा देर तक अगर काम है, अगर आपके 10 से 15 मिनट का काम है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए काम है तो पाँव को डायरेक्ट हवा में या फिर नीचे ना रखें, एक स्टूल ले लें, पाँव को कंफर्टेबल करके रखें। इससे आपके पाँव में सूजन नहीं आएगी और आप भी बहुत आरामदायक रहेंगे आपका। नेक्स्ट टिप है कि आपका जो मन करे प्रेगनेंसी में वो चीज़ खाओ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हेल्दी हो या चाहे वो फास्ट फूड में जाता हो, बट कोशिश करो ये सारी चीज़ें घर में ही बनवा के या बना के खाओ। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी बॉडी अलग से अगर कुछ इन्फेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, तो सारा मोस्टली नुकसान आपके बेबी को होगा। आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। खाना वैसे भी हमें मना होता है, तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपका फिर भी मन कर रहा है तो आप पूरे 9 मंथ में 1 से 10 से 12 बार ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं। और किसी भी तरीके का ड्रग्स कंज्यूम ना करें, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। अगर आप टी एंड कॉफ़ी वो भी कंज्यूम करते हैं तो वो भी बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। अगर आप टी कॉफ़ी लवर हैं और आपको टी कॉफ़ी छोड़ नहीं सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ब्लैक टी अगर पीते हैं वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता डॉक्टर के साइड से भी, और आपके बेबी को भी प्रॉब्लम करेगा। हमारे पूर्वज कहते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी पीने से बेबी काला होता है, तो आई डोंट नो वो होता है कि नहीं होता,
बट आप फिर भी कैफ़ीन आपके बेबी को प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए कैफ़ीन तो बिल्कुल ना कंज्यूम करें। लेकिन अगर आपका फिर भी मन कर रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाय पीते ही पीते हैं, तो टी कप से, जो टी कप होता है उसका हाफ पोर्शन मिल्क वाली टी पी सकते हैं। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी नहीं, ब्लैक टी, वो मिल्क की टी और मिल्क कॉफ़ी, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। वो भी थोड़ा थोड़ा, कॉफ़ी मग ना ले लें क्योंकि फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। बस दूध को जैसे थोड़ा कम कैफीन ले रहे हैं आप, थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, बट विदाउट दूध बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। प्रेगनेंसी में आपको गर्म तासीर की चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जो आपकी बॉडी को इंटरनली हीट प्रोवाइड करे, नहीं खाना चाहिए। स्पेशली जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी सजेस्ट करते हैं, वो होता है पपाया। पपाया बिल्कुल नहीं खाना है, पाइनएप्पल भी नहीं खाना है। आपका अगर मन कर रहा है तो स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल नहीं खा सकते। जब आपका सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला होगा तब आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, वो भी 1 स्लाइस 2 स्लाइस, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। और जब आपका 6 महीने निकल ही चुका है तब कोशिश करें 3 महीने और कंट्रोल करें, इसके बाद ही खाएं, क्योंकि बेबी होने के बाद आपको गर्म चीज़ें ही खानी होती है। अभी आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी होती स्टार्टिंग में, लेकिन मंथ के प्रेगनेंसी जब आपका लास्ट मंथ चल रहा होता है उसमें गर्म चीज़ खानी होती है। और जब आपकी बेबी डिलीवर हो जाता है तो आपको गर्म चीज़ खानी होती है, तो आप तब खाइए, अभी नहीं, अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसलिए दोनों के लिए दिक्कत है। अगर आप ज़्यादा गर्म चीज़ें भी खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ना खाएं। जितना मन करे अपना, जब भूख लगे तब आप खाते रहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर आपका वेट बढ़ भी जाता है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। मैं अब मेरी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मैं भी वेट लूज़ की वीडियो डालूंगी, तो हम आपका और मेरा दोनों का वेट लूज़ करा देंगे। और प्रेगनेंसी का वेट लूज़ हो जाता है तो इतना टेंशन मत लीजिए कि नहीं होगा, हो जाता है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद भी आपको रेगुलर डॉक्टर विजिट करते रहना चाहिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसमें आपको और भी चीज़ें पता नहीं चलेंगी कि आपको क्या क्या हो रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उल्टी वगैरह आती है, वेट लूज़ हो जाता है, तो आप टेंशन में चली जाएंगे कि मेरे को क्या हो गया। लोग तो कहते हैं वज़न बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें की टेंशन ना लेने की वजह से और रिलैक्स होने के लिए आप डॉक्टर जब बुलाए तब तक आप आते रहे, डॉक्टर के पास विजिट करते रहें, एक बार भी स्किप ना करें। इससे आप और आपका जो बेबी है दोनों हेल्दी भी रहेगा और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। डॉक्टर जो भी मेडिसिन दे उसे टाइम टू टाइम कंज्यूम करें, उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड लास्ट टिप है फादर्स के लिए। प्रेग्नेंट में वैसे भी वुमेंस का जो मेंटली हेल्थ होता है वो बहुत चेंज होता रहता है, मूड स्विंग होते रहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट रहती है, परेशान रहती है। उस बीच में अगर आप सब भी उनका साथ ना दें, उन्हें छोड़ दें उनकी हालत पर, या फिर बोल दें अरे सब लोग तो ऐसे ही करते हैं, तुम्हें भी करना है, तो क्या इसमें परेशानी है, तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और वो आपके लिए प्रति जो उनका प्यार और उनका जो सपोर्ट है वो कम भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ना करें, उनको सपोर्ट दें, उनके साथ रहें, रिलैक्स रहें। तो उनका जो मन करे वो खिलाएं, कोशिश करें हेल्दी खिलाएं, अनहेल्दी ना खिलाएं। कभी कभार चलता है पर रेगुलर बेस पे नहीं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कुछ चीज़ पसंद आई हो या कुछ ना पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन होता है। तो आज के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और कमेंट बताना किसका क्या क्या बेबी हुआ है और क्या रिस्पॉन्स रहा।